अभी इनकी खत्म नहीं हुई क्या? रुकना, स्टार्ट कर दी क्या? हम्म? अभी सर की तो खत्म हुई नहीं। चलिए, नमस्कार साथियों, मैं सैलन सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल साइंस मैग्नेट में। सभी का स्वागत है। एक बार जल्दी से बताइएगा क्या मेरा ऑडियो और वीडियो आप सभी तक बच्चों क्लियर है? जल्दी से बताइएगा बच्चों क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी तक क्लियर है कि नहीं। फिर हम लोग क्लास की बच्चों शुरुआत करते हैं। वॉइस 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 की प्रॉब्लम है क्या? देखो जरा, बताइए बच्चों क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी तक क्लियर है। फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी से एक और बताइएगा क्या मेरा ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। सभी का स्वागत है। सभी कैसे हैं एक बार जल्दी से बताइएगा। इंकलाब जिंदाबाद। अच्छा भाई, हाँ आज तो अपना ये डेज भी है ना। बहुत ही अच्छा परफेक्ट दिन है आज। चलो भाई, सभी लोग जल्दी से आ जाइएगा और क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। बताइएगा क्या मेरा ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही है। सभी को राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। जरा देखिएगा ध्यान से, जरा देखिएगा बच्चों ध्यान से। अपन लोग तैयारी जो कर रहे हैं वो किस चीज की कर रहे हैं? वो बच्चों ग्रुप डी का बिल्कुल एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। विराट बैच से जुड़े हुए हैं जिसमें ग्रुप डी का आपका बिल्कुल फ्री वाईटी पे आपका ये चल रहा है क्लासेस, जिसमें आज हम लोगों की बच्चों सेकंड क्लास होने वाली है। सेकंड क्लास ये किसकी है? साझेदारी का पार्ट 2 है। जिसने भी बच्चों पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो वो पार्ट फर्स्ट जरूर देखे, क्योंकि अगर वो क्लास आपको नहीं आती है, वो क्लास आपने नहीं देखी है तो आगे का बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, उस क्लास को आप जरूर देखें। इस क्लास में मैंने आपसे कहा है कि बताइए ये रेलवे का जो बैच चल रहा है उसमें सुबह के 9 बजे आपकी रीजनिंग, सुबह के 10 बजे आपकी साइंस, और ये फिर जीके एंड जीएस की क्लास रात के 9 बजे होती है। और 10 बजे मैं आपके सामने आता हूं सैलेंसर, यानी आपके लिए मैथ लेके आता हूं। तो सभी जल्दी से आ जाइएगा। एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक और शेयर करिएगा, है ना। सर आपकी क्लास अटकती क्यों है? लैगिंग, बफरिंग, क्या प्रॉब्लम है ये? तो बच्चों इन सब का जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो सभी लोग इस बच्चों इस सभी लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। जो भी टेलीग्राम की चीजें हैं वो सभी की सभी आपको सभी की सभी चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। सर आप बहुत कंजूस और थोड़ा सा भी डाउट नहीं छोड़ते। ये कौन सा भाई तारीफ है। ये बच्चों एक हम लोगों का निर्माण बैच चलने वाला है। ये चल रहा है, चलने क्या वाला है, ये तो आपका बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपकी एक क्लास आज से स्टार्ट हो, 2 क्लासेस हो गई हैं। तो आप सभी लोग बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बच्चा इसमें तैयारी करना चाहता है, अच्छे से अच्छे लेवल से तैयारी करना चाहता है मैथ की, कि उसके लिए कोई सा भी मैथ का एग्जाम आए जिसमें मैथ आती हो और वो मैथ आपके लिए बाधा बन रही हो, तो आप इस एग्जाम, इस निर्माण बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें आप एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे के कई सारे एग्जाम की आप बच्चों तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। चाहे वो सीबीटी 1 हो, चाहे वो सीबीटी 2 हो। तो ये फाउंडेशन कोर्स आपका मैथ का लॉन्च हुआ है 499 रुपीज का। आप इसमें अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं, हेलो, हाँ जी सर, ओबीएस को क्लोज करके फिर से ऑन करो। ये बफरिंग क्यों हो रहा है भाई? मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं देखूंगा। मजे नहीं लेते हैं, जब बफरिंग होती है तभी बोलते हैं। चलो बच्चों क्या बताइएगा। बताओ, ये मैंने आपसे कहा, ये आपको थ्योरी, क्वेश्चंस बैंक, ये आपको सारी चीजें इसमें मिलेंगी। डेली लाइव क्लास होगी आपकी, है ना। और इसमें मैं मंडे टू सैटरडे आपको पढ़ाऊंगा। संडे को आपका टेस्ट रहेगा, नए प्रश्न भी रहेंगे इसमें, बाइलैंग्वेज कंटेंट रहेगा, पीडीएफ भी मिलेगी। इसके साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज आपको भी इसमें मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आ जाइएगा बच्चे, जल्दी से एक बार आइएगा और सभी लोग जुड़ते हैं आज की इस क्लास में। हम लोग बाकायदा पढ़ने वाले हैं किसको बच्चों? हम लोग पढ़ने वाले हैं साझेदारी को। तो मेरे साथ सभी लोग जुड़िएगा। क्या एक बार सभी बताएं
क्या बच्चों सभी लोग बताएं, कल की क्लास आप सभी ने देखी थी कि नहीं? एक बार जल्दी से मुझे सभी लोग बताइएगा, क्या कल की क्लास सभी बच्चों ने देखी थी कि नहीं? क्योंकि कल की क्लास आपने नहीं देखी होगी तो आज की क्लास आपके लिए बच्चों बड़ी ही प्रॉब्लम आएगी। आपको पता है किसी भी व्यापार में हम कुछ ना कुछ बच्चों क्या करते हैं, पूंजी लगाते हैं, यानी अमाउंट लगाते हैं, और पूंजी लगाने के बाद उसमें कुछ ना कुछ हम क्या देते हैं बच्चों, समय देते हैं, यानी क्या देते हैं, टाइम देते हैं। कुछ ना कुछ हम इसमें क्या देते हैं, टाइम देते हैं, और टाइम देने के बाद फिर मुझे क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो मैंने कहा ये हमें क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होता है। और इन तीनों में मैंने आपसे कहा था, इन तीनों में मैंने आपसे बोला था कि जो हमारा रिलेशन इन तीनों का बनता है वो रिलेशन क्या बनता है कि कभी भी अगर मुझसे प्रॉफिट के लिए बोला जाए तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, किसी व्यापार में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर मैं टाइम दूंगा तो दोनों के मल्टीप्लाई से ही क्या बनेगा, हमारा प्रॉफिट बनेगा। दोनों के मल्टीप्लाई से ही बच्चों क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां से मुझे एक पैटर्न पता चला। क्या पैटर्न पता चला, ध्यान से समझिएगा। कभी भी अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट इक्वल्स टू अमाउंट इनटू क्या होता है बच्चों, टाइम होता है। अगर ऐसे ही मैं आपसे कहूं, अगर आपको कभी भी अमाउंट बच्चों फाइंड करना हो तो प्रॉफिट, ये टी इसके नीचे आएगा, प्रॉफिट अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अगर कभी भी मुझे साथी टाइम फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो बच्चे, टाइम फाइंड करना हो, तो जरा देखिएगा प्रॉफिट अपॉन में क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो ये तीन फॉर्मेट आपके इसी वाले फॉर्मेट से बनते हैं। सारी की सारी चीजें बच्चे, पूरा चैप्टर केवल और केवल इसी पे ही डिपेंड है। और बाकी सारा आपका क्या, बाकी सारा लॉजिक जो बच्चों लगेगा वो कौन से चैप्टर का लगेगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपने रेशियो नहीं पढ़ा है तो आपको ये सारे चैप्टर बिल्कुल नहीं आ सकते। ध्यान रखना, क्योंकि रेशियो से जुड़े ही आपके चैप्टर, कौन सा रेशियो, आपका कौन सा बच्चों प्रोपोर्शन, आपका प्रोपोर्शन, आपका समानुपात हो जाता है, ऐसे ही मैंने कहा एज हो जाता है, ऐसे ही मैंने कहा पार्टनरशिप हो जाता है, ऐसे ही मैंने आपसे कहा क्या बच्चों, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये रेशियो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इस वाले चैप्टर में आपको बहुत ही दिक्कत आने वाली है। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। तो हम लोग आ जाते हैं बच्चों पहले क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करिएगा। पहले क्वेश्चंस का आंसर बच्चों देने का प्रयास करिएगा, जल्दी से बताइएगा। बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या रहेगा। आवाज नहीं आ रही है। क्या और किसी को आवाज में प्रॉब्लम है? और किसी बच्चे को आवाज में प्रॉब्लम है? मैं अपने मोबाइल में देखता हूं आवाज आ रही है कि नहीं। भाई तुम लोगों का भरोसा नहीं रहता है। आवाज एकदम बच्चे क्लियर है, सब कुछ क्लियर है मेरे साइड से, है ना? दोबारा से आप रिफ्रेश करके ओपन करिएगा, आ जाएगा। चलो जरा देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा ए और बी के पास कुल कितने रुपए हैं, इतने रुपए हैं। ए और बी के पास, अब हम लोग आ जाते हैं बच्चे अपने कंसेप्ट पे और क्वेश्चंस पे। तो हम लोग ध्यान से सीखेंगे और करेंगे इसको। कुल रुपए इतने हैं। आपसे क्या कह रहा है सर? आपसे बोल रहा है बच्चों एक ही धनराशि का कितने टाइम्स है, 2/5। हालांकि ये क्वेश्चन किसका है, आपका रेशियो का क्वेश्चन है ना? लेकिन ये किस में दिया गया, पार्टनरशिप में। बी की धनराशि का कितना है बच्चों, 8 बटे कितना, 26। 8 बटे कितना है, 26। दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो क्या बच्चों यहां से आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं? ए और बी की बच्चों वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने आपसे कहा 2 से अगर मैं इसको काटता हूं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4। बच्चों सामने से सामने वाली चीजें कट जाती हैं, नीचे से नीचे वाली चीजें कट जाती है ना, और ऊपर से नीचे वाली चीजें कट जाती हैं। 13 दूनी 26, 13 1, ये बताओ कितना बन जाएगा, 13। 2 से काट दिया 2, और ये कितना, 3। अब बताओ ये मैंने कहा ए इंटू में 1 बटे कितना आया, 5 आया, बराबर। ये बताओ बच्चों बी इंटू में कितना आया, 2 बटे 13 आया। तो बताओ क्या 13 को मैं इस साइड लेके जाऊं, ध्यान समझिएगा बच्चों, 5 को मैं उस साइड। तो मैंने कहा ये ए बटे बच्चों बी बन गया, और ए बटे बी की वैल्यू 5 2 जा कितना, 10 हो गई, और 13 दूनी कितना, ये बताओ बन गई हमारे पास 13 एकम कितना, 13। बताओ क्या ये ए और बी का रेशियो आ गया। यहां पर बताओ इनके पास बच्चे टोटल रुपए हमारे पास 2300 हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा, तो क्वेश्चन में बच्चों मेरे पास 10, इधर देखो ध्यान से, 10 और 13 कितना रुपए कह रहा बच्चों, 23 कह रहा। 10 और 13 बच्चे 23 रुपए कह रहा था। मैंने आपसे क्या बोला था कि जो वैल्यू दी जाए वो कहां लिखेंगे हम लोग, ऊपर लिखेंगे। उसका रेशियो हम लोग बच्चों कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे।
और अगर मुझसे जो वैल्यू पूछी जाए उसका मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। उसका मेरे साथी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ बच्चों, यहां हमें 2300 रुपए दिए गए, क्या बताओ दोनों के रुपए दिए गए, दोनों के रुपए दिए गए। इसका मतलब ये कितने पार्ट की वैल्यू है सर, 10 और 3 13, 23 की पार्ट की वैल्यू है। आपसे बी का पार्ट पूछा गया, तो बी के पार्ट के लिए क्या बताओ, मैं इसमें बी का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं सिंपल सा यहां बोल सकता हूं ये सर 100 आ गया, 100 इंटू 13। क्या बच्चों आपके पास जो आंसर आया था, क्या बताओ 1300 बिल्कुल सही आंसर था। क्या बच्चों 1300 आपका सभी का सही आंसर था, से यस या नो। पहले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, क्या सभी को समझ में आया कि नहीं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों, क्या बिल्कुल सही समझ में आया कि नहीं, है ना। चलो देखो इधर देखो, रॉकी भाई लगते हैं और जॉन भाई लगते हैं और वो दाऊद भाई लगते हैं। तुम पहले आंसर दिया करो, आंसर पे फोकस नहीं करोगे। चलो बच्चों अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। एक निश्चित धनराशि को कितने लोगों में बांटा गया, 3% में। आपसे कह रहा है ये ए है, एक बी है और एक कौन है, सी। ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी। कितने में बांटा गया, 3 लोगों में। ए गेट्स द 1/3 ऑफ कितना, टोटल। टोटल का बच्चों 1/3 किसको मिला है, ए को मिला है। टोटल का मेरे भाई 1/3 किसको मिला है, ए को मिला है। अब बताओ जो बी और सी के लिए बचा है, क्या वो बी और सी के लिए क्या बताओ 3/2 2/3 बचा होगा। 3 में से बच्चों एक पार्ट किसको मिल गया, ए को मिल गया, तो बचा कितना, 2/3। तो 2/3 में से बताइएगा क्या ये बी और सी में बांटा गया। अब देखो क्या कह रहा है, क्या बच्चे बोल रहा है कि बी को, ध्यान से समझिएगा, बी को सी से कितने गुना रुपए मिले हैं, बी को सी से कितने गुना मिले हैं। तो आपसे यहां बोल रहा है सर बी को सी से, है ना, बी को सी से 3 गुना रुपए मिले। कितना रुपए मिले बच्चे, 3 गुना। बी को सी से 3 गुना, तो बताइएगा ये इसका 3 गुना रुपए मिले हैं। कितने गुना बच्चे रुपए मिले हैं, 3 गुना। तो मैं कहूंगा, क्या बोलूंगा बच्चों, अगर इसको x रुपए मिले होंगे क्या ये 3x हो जाएगा। तो बताना, यहां मैं सिंपल सा आपको बताऊंगा कि सर यहां जो बंटवारा हुआ वो कितने का, 4x का हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा, 2/3 हिस्सा बांटा गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, क्या बोलूं, ध्यान से समझिएगा, 2 पार्ट बताओ ये 1 बराबर हो गया। x की वैल्यू अगर मुझे निकालना है, क्या ये 1/2 को नीचे ले जाए, 1/6। तो बताओ इसका अगर मैं पार्ट निकालूं बच्चों, तो क्या 3 का 1/6 कर लूं। अगर मैंने 3 का बच्चों 1/6 कर दिया तो श्योर है ये b का जो हमारे पास पार्ट आया वो कितना आया, 1/2 आया। b का बच्चों जो पार्ट आया वो कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब बताओ सी का पार्ट कितना है बच्चों, 1/6 है। x की वैल्यू कितनी है, यही वाली है। तो बताओ क्या हमारे पास ए बी सी तीनों पता चल गई। और रेशियो के पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया था, रेशियो के पहले में ही मैंने बताया था कि बताइएगा बच्चे, ये सारे पार्टनरशिप में दिए गए क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं करा रहा हूं, है ना, आप टेंशन ना लो, अभी सब चीजें आएंगी। तो मैंने आपसे पहले टाइम पे बताया था कि रेशियो हमेशा किस में होता है बच्चे, फ्रैक्शन में नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो चलिए देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं सर यहां पर सभी में 6 है, तो क्या मैं सभी में बच्चों 6 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें भी 6 का कर दिया, इसमें भी 6 का कर दिया, इसके हर को मुझे सेम करना होता है। तो बताइएगा ये कितना बन गया, 2 हो गया। ये बच्चों कितना बन गया, हमारे पास 3 हो गया। ये मेरे साथी कितना हो गया, 1 हो गया। अब बताओ क्या एबीसी का बंटवारा हम बड़े आसानी से मेरे बच्चों कर पाए हम लोग, है ना, एबीसी का बंटवारा बड़े आसानी से कर पाए। क्या कह रहा है, सी को ए से कितने रुपए कम मिले। अच्छा, कम और अधिक का मतलब मैंने क्या बताया था, कम और अधिक का मतलब बच्चों क्या होता है, अंतर होता है। उनमें क्या करना होता है, डिफरेंस होता है। उनमें क्या होता है मेरे साथी, डिफरेंस होता है। हाँ हाँ, उसमें क्या है, साझेदारी इसमें दी गई है। तो बताइएगा यहां पर मैंने कहा, यहां जो डिफरेंस आपसे कह रहा है बच्चों, यहां जो डिफरेंस कह रहा है, बताओ किस किस में, ए और सी में। तो यहां बताओ 2 में से 1 गया बच्चों, तो कितने का डिफरेंस है, 1 का। लेकिन क्वेश्चन में कितने का कह रहा, 1200 का। क्वेश्चन में 1200 का कह रहा, क्या मैं इसको भी 1200 गुना कर दूं। अगर मैंने इसको 1200 गुना कर दिया तो बताओ बच्चों ए का हिस्सा क्या ये 2400 हो जाएगा। बताओ भाई, इसका 1200 गुना कर दिया, क्या बी का हिस्सा 12 3 बच्चों 3600 हो जाएगा। इसका भी अगर मैंने 1200 गुना कर दिया तो इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। आपसे पार्ट किसका पूछा गया बच्चों, ए का पार्ट पूछा गया। क्या बताइएगा, 2400 हमारा बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्या बच्चे 2400 हमारा बिल्कुल सही आंसर बनेगा, से यश या नो। वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड कमल, वेरी गुड कुणाल, पूजा, यमराज, वेरी गुड। क्या बात है भाई, है ना। आदि का भी आंसर आया, प्रशांत का भी आंसर आया। सर पैड बेस ले लूं क्या, फ्री वाली क्लास काफी
या ग्रुप डी के लिए? हाँ बच्चे, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको ग्रुप डी के अलावा और भी एग्जाम देने हैं तो आप पेड बैच जरूर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, है ना, वहां पूरा डिटेल्स में आपका चलेगा, ध्यान रखिएगा। बताओ ये चीज समझ में आई? फिर से एक बार देखिएगा मैंने आपसे क्या बताया, इधर देखो ध्यान से। मैंने आपसे कहा यहां आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका बंटवारा बच्चों सीखना होगा। और मैंने आपसे कहा था आप बंटवारा कैसे करते हैं, ध्यान समझिएगा। मैंने आपसे कहा ये ए है, ये बी है और ये कौन है, सी है। अगर मैंने कहा ए को मैंने 1/3 दे दिया तो बताओ अब शेष हिस्सा किसमें बटा है, बी और सी में। तो बच्चों बी और सी में क्या बताओ, 3 में से 1 रुपया तो ए ने ले लिया, तो अब बचे कितने रुपए सर, 2 रुपए, यानी 2/3 रुपया बचा। अब बताइएगा कह रहा या इसको कितने गुना दिया गया बच्चों, 3 गुना। अगर इसको 3 गुना दिया गया तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं, अगर मेरे साथी इसको 1 रुपया दिया गया होगा तो इसको कितना दिया गया होगा, 3। तो यहां मैं बंटवारा देखूं तो 3 और 1 कितने, 4 का हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में टोटल रुपए थे कितने सर, 2/3 थे। तो बताओ एक पार्ट की वैल्यू क्या बताओ बच्चों, 2, और ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, 3 × 4, तो मैं क्या बोलूंगा, ये 2 बन गया। तो बताओ 1 पार्ट की वैल्यू क्या, ये 1/6 हो गई, है ना। ये वैल्यूज बच्चों मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई हैं। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अब चाहे हमारे पास ए पूछा जाए, चाहे मेरे पास बच्चों बी पूछा जाए, और चाहे मेरे पास सी पूछा जाए, आप सभी की वैल्यू निकाल सकते हो। ए मेरे पास 1/3 है, बताओ ये कितना है बच्चों, 3 है। एक पार्ट की वैल्यू इतना है, तो क्या बताओ 3 का मैं 1/6 कर दूं तो मैं कहूंगा सर ये 1 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा कि नहीं, है ना। इधर जरा देखो बच्चों, ये 1 का कितना मैंने किया, 1/6, तो बताओ ये कितना बनेगा, 1/6। तो फाइनल हमारे पास रियल वैल्यू पता चल गई कि इतनी है। अब बताओ यहां से यहां आपको पता है कभी भी हमारे पास जो अनुपात होता है वो भिन्न में नहीं होता है। तो बताइएगा मैंने 2, 3 और 6 का एलसीएम 6, कभी भी चीज को अगर मुझे हटाना है तो उसके एलसीएम से क्या कर लेते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं एलसीएम से बच्चों मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 2 बन जाएगा, 2 एकम 2 हो गया। इसको बताइएगा ये कितना बन जाएगा, 3 एकम 3 हो गया। बताओ 6 से 1 पूरा कट गया, ये 1 हो गया। अब बताओ क्या मेरे पास ये सारी वैल्यू आ गई। अब आपसे कह रहा ए और सी का जो डिफरेंस दिया गया, तो बच्चों यहां 2 है या 1 है, तो दोनों का यहां डिफरेंस कितना है, 1 है। तो बताओ बच्चों जो हमें दिया जाता है 1200 रुपए दिए गए, क्या वो डिफरेंस की वैल्यू है? हाँ जी सर। आपसे किसका मान पूछा गया, ए का, तो जिसका मान पूछा जाए क्या उसी का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो बताओ आंसर हमारे पास ए की वैल्यू जो आएगी क्या वो 2400 रुपए आएगी। से यस या नो, सभी को समझ में आया था कि नहीं, बताओ भाई, से यस या नो एक बार बच्चों जल्दी से बताओ, क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया था कि नहीं। चलो भाई अगले क्वेश्चंस को, नया टॉपिक ना देखा करो, समझा करो चीजों को भाई, है ना, समझा करो बच्चे। अगर आप नहीं समझते हो तो ये चीज गड़बड़ है, इसलिए समझना सीखो, हर एक क्वेश्चन को करो और ध्यान से करो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन करिएगा जल्दी से, है ना। ये कुछ क्वेश्चन हैं अलग से और जिनको हम लोग करेंगे किसमें, इस वाले में। आपसे क्या कह रहा है, ए बी सी एक व्यापार में क्या है बच्चों, साझेदार हैं। ए बी सी एक व्यापार में साझेदार हैं जिसकी कुल पूंजी, कितनी पूंजी बच्चों, कुल पूंजी 33,000 रुपए है। उन्हें वर्ष के अंत में एबीसी आर अ पार्टनर इन अ बिजनेस विद अ टोटल कैपिटल ऑफ 33,000। सबसे पहले आप खुद से करिएगा, एट द एंड ऑफ दिस ईयर, है ना, समय के अंत में, आपसे कह रहा है वर्ष के अंत में, दे मेक्स अ प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को 15,000 रुपए में क्या करता है बच्चे, डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देता है। ए रिसीव्ड कितना, 4500 रुपए ऑन हिज शेयर, अपने शेयर से 4500 रुपए, और बी रिसीव्ड कितना, 5500 रुपए, है ना, किसके शेयर से बच्चे, बी के शेयर से। तो बताइएगा कैपिटल ऑफ सी, सी का रुपए क्या होगा, बताओ जल्दी से। टफ नहीं है बच्चों। अगर आप चीजें सीखे हुए हैं तो आसान है, अगर नहीं सीखे हुए हैं तो ये टफ रहेगा आपके लिए। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि चीजें अगर आपको आती हैं तो आसान होती हैं और नहीं आती हैं तो ये क्या होते हैं, टफ होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इन्हीं टफ में से बताओ कुछ बच्चों का आंसर आ जाता है, कुछ का नहीं आ जाता है, इसीलिए वैकेंसीज इतनी कम होती हैं। करोड़ों में लोग फॉर्म डालते हैं और होता कितनों का है, सिलेक्टेड लोगों का होता है। तो टफ चीजें आसान तब होती हैं बच्चों जब हम उसको क्या करते हैं, सीखते हैं। तो आइएगा सीखते हैं। चलो भाई सीखते हैं, इस क्वेश्चंस को करने का पैटर्न सीखते हैं। सबसे पहले बताओ
कभी भी अगर मैं साझेदारी की बात करूं तो मुझे क्या दिया जाता है, अमाउंट दिया जाता है, और उसका बच्चों क्या दिया जाता है, टाइम मुझे पता हो। जब मैं दोनों को लिख लेता हूं तो मुझे पता चल जाता है किसके बारे में बच्चों, प्रॉफिट के बारे में, मुझे पता चलता है प्रॉफिट के बारे में। चलिए ध्यान से समझिएगा, ए बी सी कितने पर्सन है मेरे पास, एक ए है, एक बच्चों बी है, और एक कौन है, सी। एक ए, एक बी और एक कितना मेरे भाई, सी है। बताइएगा, एक बी और कितना है, सी है। बताओ, ये सारे के सारे हमारे पास पर्सन है। आज बच्चे बच्चे बहुत कम हैं? कहां गए हो तुम लोग सब, तुम सब कहां गए हो भाई आज? चलो मैंने कहा बताइएगा, जिसकी पूंजी, बताओ इन तीनों की जो बच्चों कुल अमाउंट इन्होंने लगाया, वो बताओ कितना रुपए लगाया बच्चे, 33,000 रुपए लगाया। कितने रुपए लगाया, 33,000। उन्हें वर्ष के अंत में कितने का लाभ हुआ, 15,000 का। बच्चों टोटल जो इन्हें प्रॉफिट हुआ, एबीसी को टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का प्रॉफिट हुआ बच्चे, 15,000 का प्रॉफिट हुआ, है ना, जिसे उसने अपनी पूंजी के लाभ के अनुपात में बांट लिया। सर पहले को जो मिला वो कितने रुपए थे, 4500 रुपए। दूसरे को मिला जो कितने रुपए थे बच्चे, 5500 रुपए। तो बताओ बच्चों, क्या ए को इतना का लाभ, बी को इतने का लाभ, कितने हो गए बच्चे, ए को इतने का लाभ, बी को इतने का लाभ। बी का लाभ कितना है, 5500 है, बी का लाभ 5500 है, ए का लाभ इतना है। अब एक चीज मुझे बताइएगा, क्या ये 4500 5500 10,000 हो गए? अगर मैं कहूं सर टोटल लाभ 15 का था, 2 का लाभ हमें दिया गया, तो तीसरे का लाभ बच्चों क्या ये 5,000 हो जाएगा? तीसरे का लाभ मेरे बच्चे क्या ये 5,000 हो जाएगा? बिल्कुल सही सर, आपने कहा कि ये लाभ हमारे पास कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। अगर बच्चों लाभ 5,000 हो गया तो क्या मैं इनका रेशियो निकाल सकता हूं? 5 से मैंने काटा कितना, 9, 5 से मैंने काटा कितना बच्चे, 11, 5 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ गया हमारे पास कितना, 10। तो हमारे पास जो अमाउंट का रेशियो आ गया क्या मेरे बच्चों, बताओ। हम आपसे क्या कह रहा है बच्चे, समय सबका सेम है, तो बताओ क्या यही अमाउंट में बट गया? इसको 9 रुपए मिले बच्चे, इसको 11 रुपए मिले, और इसको कितने मिले, 10 रुपए मिले, इसको 10 रुपए मिले। अब यहां ध्यान से आपको समझना है, बड़े ध्यान से समझना है। क्या बताओ बच्चों, ये अमाउंट क्या इसके अमाउंट के बराबर हो जाएगा? क्या मेरे साथी ये अमाउंट इसके अमाउंट के बराबर हो जाएगा, है ना? हाँ, उस पे भी चल जाएगा, लैपटॉप पे भी चलेगा। बताओ यहां पर टोटल रुपए हमें कितने दिखाई दे रहे हैं सर? जो वैल्यू दी जाए वो कहां होती है, ऊपर होती है। बताओ ये देखो 11 और ये कितना 9, 20, 20 और 10 कितना बच्चों, 30। इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास 30 रुपए की है। आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई? आपसे बच्चों कैपिटल जो पूछी गई वो सी की कैपिटल पूछी गई। अगर सी की कैपिटल पूछी गई तो क्या मैं इसमें सी का मल्टीप्लाई कर दूं? सी का हमारे पास बच्चों पार्ट कितना है, 10 है, तो मैंने 10 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। बताओ 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया, 3 से इसको काटा तो ये 11 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो सी ने रुपए लगाए होंगे, क्या वो 11,000 रुपीज लगाए होंगे। अब बताओ क्या कुछ टफ है इसमें? क्या कुछ बच्चे टफ है इसमें? बताओ है कि नहीं आसान? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है। इसीलिए कहते हैं कि आप ध्यान से करो तो बड़े आसानी से आप कर सकते हो, बड़े ही आसानी से बच्चों कर सकते हो अगर आप ध्यान से करते हो। समझ में आया कि नहीं? बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? हाँ। प्रॉफिट बराबर क्या बन जाएगा, अमाउंट, क्योंकि टाइम हमें दिया नहीं गया। तो बताओ सभी का टाइम हम कितना मान लेंगे, एक 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 मान लेंगे। तो बताओ टाइम हमें जब नहीं दिया गया तो बताओ वही किस में हो जाएगा, इसमें भी। सर निर्माण बैच का वीडियो यूट्यूब पर भी डालिए। ऐसा नहीं होता है भाई मेरे, ऐसा नहीं होता है। चलो आगे करें, अगले क्वेश्चंस की ओर चलें, अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। जरा बताइएगा जल्दी से, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करें। आज आपके बच्चे क्वेश्चंस की क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसके मैं बेसिक्स आपको कल में पढ़ा चुका हूं सारे के सारे। तो जल्दी से एक बार सभी क्वेश्चंस को करिएगा। बताओ भाई। अगले क्वेश्चंस का आंसर बच्चे कर, अगले क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से करिएगा, क्या आएगा? प्रखर कह रहे हैं मेरा नाम ले लेते हो सर। बताओ भाई, नाम ले दिया आप क्या करोगे? चलो क्या क्या है बात, देखो जरा। दो कर्मचारी हैं, कौन कौन है? अनीता है और सरिता है। प्रतिमा, बच्चे अभी ध्यान रखना, आपके लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, है ना? लेवल थोड़ा थोड़ा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा और बिल्कुल आसानी से करते रहिएगा।
अब देखिएगा क्या कह रहा है। दो कर्मचारी हैं अनीता और सरिता को प्रति माह इतने रुपए की कुल धनराशि का भुगतान किया जाता है। यदि अनीता को सरिता की दी गई धनराशि का भुगतान कितना है, इतना है। तो बेहद आसान क्वेश्चन हो गया ये तो बताइएगा इनका बच्चों अमाउंट मुझे दिया गया, कितना दिया गया, अमाउंट कितना है। एक हमारे पास ये अनीता है और कौन है, सरिता है। एक अनीता है और कौन है, सरिता। देखो अनीता को सरिता को दी गई राशि का, इसका मतलब का किसके साथ लगा है, सरिता के साथ। तो पेन का पॉइंट मैंने सरिता पर रखा और कहां पहुंचा दिया, अनीता पर। बताओ कितने रुपए का भुगतान, सर 120% का भुगतान करना पड़ा। तो आपको पता है 120% की वैल्यू क्या, ये 6/5 होती है। अगर नहीं पता है बच्चों तो मैं कहूंगा अगर ये 100 है तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्योंकि जब भी परसेंटेज की बात होती है तो मैं 100 मानता हूं, इसका मतलब ये रेशियो हमारे पास हो गया 6 अनुपात कितना, 5। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है तो 6, इसको 5 लिख लो, जहां पेन का पॉइंट वो क्या बेस में और ये इधर। अब बताओ मेरे बच्चों जल्दी से बताइएगा, क्या यहां जो टोटल भुगतान हुआ है, क्या ये 6, 5, 11 रुपए का भुगतान हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा सर, 6600। क्वेश्चन में मेरे बच्चों कितना कह रहा, 6600 रुपए का भुगतान हुआ है। तो बताओ आपसे किसका हिस्सा पूछा गया, आपसे मेरे बच्चों सरिता का हिस्सा पूछा गया। तो सरिता तो यहां पर 5 पार्ट में है, तो मैं कहूंगा 6 पंचे 30। क्या बताओ मेरे साथी सभी का आंसर 3000 रुपए आया था कि नहीं। सभी का मेरे बच्चों आंसर 3000 आया था कि नहीं, से यस या नो बताओ जल्दी से। क्या ऑप्शन नंबर ए सभी का आंसर था, 3000 रुपए आया था कि नहीं। इसका मतलब रोजगार आपने पिछली क्लासेस नहीं पढ़ी हैं बेटा। अगर आप पिछली क्लासेस नहीं पढ़ोगे आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैथ की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि अगर आप स्टार्टिंग से सारी चीजें पढ़ते हुए आते हो, जो बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं वो सारे के सारे आंसर दे रहे हैं और कर भी रहे हैं, है ना। आप नहीं आंसर कर पा रहे हो, इसका मतलब आपने स्टार्टिंग की प्लेलिस्ट पूरी नहीं देखी है बच्चे। 12 से 13 क्लासेस हम लोग कंप्लीट करते हुए आए हैं। एक दिन बैठ के पूरी वो क्लासेस कंप्लीट करो, मैं गारंटी से कहता हूं आप कहीं पे भी नहीं फंसोगे, बिल्कुल आसानी से करते जाओगे, बिल्कुल आसानी से बच्चों करते जाओगे, कहीं पे भी नहीं फंसोगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बच्चों, अगले का आंसर दीजिएगा। अगले क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा बच्चे जल्दी से। सोनाक्षी क्या, नहीं मेरा नाम ले लो सर। चलो भाई ले लिया नाम, आंसर ना दिया जा चुका है तुमसे, है ना। नाम में पता नहीं क्या रखा है। देखो बच्चों एक मैंने कहा आपसे क्या है, एक मैंने आपसे कहा कौन है, श्वेता है और एक कौन है, हरीश है। एक श्वेता है मेरे साथी और एक क्या है, हरीश है ना। और उनकी टोटल आय कितनी है, 28,000 परियोजना में उन्होंने टोटल रुपए लगाए। कितने रुपए लगाए बच्चे, 28,000। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन काम किया और हरीश ने कितने दिन, 30 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5 और 6 के अनुपात में थी तो बताओ इसमें इनकी आय कितनी होगी, ये आपसे कहा। तो चलो देखो ध्यान से बच्चों, जितने दिन उन्होंने काम किया, ध्यान समझिएगा, जितने दिन उन्होंने काम किया क्या वो एज ए एसेट काम करेंगे। इसका मतलब सर उनका जो अमाउंट टाइम, जो उन्होंने टाइम दिया वही तो अमाउंट का काम करेगा। तो बताओ 20 दिन इसने काम किया और 30 दिन इसने, है ना। और इनको जो दैनिक मजदूरी मिली बच्चे, कितनी मजदूरी मिली, एक को बच्चों 5 बेसिस मिला, कितने रुपए मिले हैं इसको, 5 रुपए मिले हैं, दूसरे को कितने, 6 रुपए। अब मैंने कहा सर टोटल जो रुपए बने मेरे पास, टोटल बच्चों जो रुपए बने मेरे पास, क्या मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूं। टोटल रुपए जो हमारे पास बने क्या मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूं। तो मैं कहूंगा 20 पंचे कितना बच्चों, 100 बोलूंगा और इसको 6 त्याई कितना, 18 बोलूंगा। बताओ जीरो से ये जीरो कैंसिल करूंगा, ये 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 9 आ जाएगा, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। मैं इधर देखो ध्यान से बच्चों, आप कहीं काम करने जाते हैं, मैंने आपसे कहा कि एक दिन का आपको कितना रुपए मिलता है, 20 रुपए। तो बताइएगा अगर मैं 30 दिन काम करता हूं तो बताओ क्या मेरे 600 रुपए नहीं बन गए। ऐसे ही मैंने कहा अगर ये 20 दिन काम किया और एक दिन का मजदूरी उसे 5 रुपए मिला तो बताओ क्या उसकी टोटल मजदूरी इतने रुपए बन गई। ऐसे ही बताओ क्या टोटल मजदूरी इतने रुपए बन गई। लेकिन यहां की मैं बात करूं सर, टोटल मजदूरी कितनी आई सर, 9, 5, 14 रुपए आई।
टोटल मजदूरी सर 14 रुपए आई, लेकिन क्वेश्चन में तो कितना बोल रहा है, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा 28,000 रुपए की मजदूरी आई। आपसे बताओ किसकी कह रहा है, श्वेता का हिस्सा पूछ रहा है। तो बच्चों जो पूछा जाए उसका क्या मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। श्वेता का हिस्सा बताओ मेरे पास बच्चों कितना है, 5 का हिस्सा श्वेता है, तो बताओ क्या इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैंने आपसे कहा 14 दूनी 28, 5 दूनी 10, इसका मतलब आंसर हमारे पास बच्चों क्या ये 10,000 आंसर, इट इज द राइट आंसर होगा आप सभी का। 10,000 आप सभी का क्या बच्चों राइट आंसर था कि नहीं, से यस या नो एक बार जल्दी से बच्चों करिएगा, जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं। बहुत ही आसान चैप्टर होता है, इसलिए आप ध्यान से इसको पढ़ें, है ना। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैथ से डरते हैं, मैथ से डरते हैं, जबकि मैथ बिल्कुल आसान है बच्चे। मैथ और रीजनिंग दो ऐसे टॉपिक हैं आपके, दो ऐसे सब्जेक्ट हैं आपके, मैं कहूंगा जहां पर आप 100 में से 100 नंबर लेके आएंगे, 100 में से 100 नंबर लेके आ सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे लिया, थोड़ा सा भी बच्चे ध्यान दे लिया। नहीं तो फिर जीएस ईएस तो आप चाहे जितना रटते रहो, है ना, वहां तो आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। लेकिन यहां बच्चे कंसेप्ट को अगर आप सीख लोगे तो यहीं से आपसे क्वेश्चंस आएगा, कहीं और नहीं आएगा। चलो आगे देखो ध्यान से। एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों में बांटा गया। कौन से 3 मित्र हैं, एक कौन है बच्चे, राजीव है, एक कौन है, केवल है, और एक कौन है, अमित है। नाम भी देखो केवल है। बताओ इनके बीच में बांटा गया और किस रेशियो में बच्चों, ये हमें धनराशि का रेशियो दिया गया 2 है, 3 है, और मेरे साथी कितना है, 7 है। क्या मैं स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहा हूं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। यदि आपसे कह रहा है अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से किसके साथ लगा है, केवल के साथ, केवल के हिस्से से, तो बताओ अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से कितने रुपए अधिक है, 15 रुपए अधिक है। तो बच्चों यहां तो हमसे बताओ कितना रुपए अधिक दिखाई दे रहा है सर, यहां तो हमें 4 3 7 4 रुपए अधिक दिखाई दे रहा, लेकिन क्वेश्चंस में आप कितना कह रहे हो सर, 15 रुपए अधिक कह रहा है। तो बताओ एक पार्ट की वैल्यू क्या बताओ मेरे भाई, 15/4 हो जाएगी, है ना। आपसे किसका पूछा गया, विभाजित की गई धनराशि, इसका मतलब सर टोटल हिस्सा पूछा गया, 7 3 10 और 2 कितना, 12, 12 पार्ट की वैल्यू पूछी गई। तो मैं कहूंगा क्या आप सभी का आंसर बच्चों 45 आएगा, क्या मेरे साथी बच्चों सभी का आंसर 45 रुपीस आएगा, है ना। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस अगर आप छोड़ के आओगे तो बताओ आपसे बड़ा बेवकूफ कोई होगा, आपसे बड़ा बच्चों बेवकूफ कोई होगा क्या, है ना। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस अगर आप छोड़कर आएंगे एग्जाम में, है ना। मुझे तो अभी भी डर लगता है सर, डर सारा खत्म हो जाएगा बस आप नोट्स बनाने लगें और चीजों को बच्चों पढ़ने लगें। मैं गारंटी से कहता हूं आपका डर पूरा मैथ से खत्म हो जाएगा। मैथ से बच्चे डर तभी लगता है जब मैं छोटी छोटी चीजें नहीं लिख पाता हूं, नहीं कर पाता हूं उसको, तभी मैथ से डर लगता है। अगर आप समझने लगेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, बार बार चीजों को पढ़ेंगे, देखना मैथ ही आपकी फेवरेट बन जाएगी। मैं गारंटी से कहता हूं बच्चे मैथ आपकी बहुत फेवरेट बन जाएगी अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे। बस आप लिखना स्टार्ट कर दो बच्चों, लिखना स्टार्ट कर दो, ये चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने कितने रुपए की धनराशि, इतने रुपए की धनराशि को अपने 3 मित्रों में बांटा, पुत्रों में बांटा, है ना। कितने बच्चे, 3 सन्स इन द रेशियो ऑफ 30%, 45% एंड 25% रिस्पेक्टिवली। हाउ मच अमाउंट डिड ईच सन एंड, बताओ सभी का हमें क्या करना है बच्चों, सभी का हमें क्या चाहिए है, सभी का हमें पार्ट चाहिए है कि किसको कितना कितना रुपया मिला, किसको मेरे साथी कितना कितना रुपया मिला, बताइएगा बच्चों। थैंक यू मोना, थैंक यू सोनाक्षी। कार्तिक भाई आंसर दिया करो, ये सब नहीं है ना, आंसर दिया करो जल्दी से बताएं बच्चों, क्या इसका आंसर सभी ने निकाल लिया है। चलो देखो जरा मैं बताता हूं आपको। आपसे कह रहा बच्चों ये 3 सनों को क्या मैं एबीसी मान लूं, एबीसी। इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि आपके माइंड के सामने से बच्चे अगर ये गुजर जाएंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। तो एक चीज मुझे बताइएगा, इसको इतने परसेंट मिले, इसको इतने परसेंट मिले, इसको इतने परसेंट। अगर बच्चों में इनका रेशियो निकालूं तो बताओ रेशियो का मतलब तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो बताओ क्या परसेंट 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 सबका खत्म। अच्छा बताइएगा बच्चे, रेशियो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो बताओ 5 से काट दिया ये 6 आ गया, 5 से मैंने डिवाइड किया 9 आ गया, और मेरे साथी 5 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। अब बताओ यहां पर टोटल रुपया हमारे पास कितना है, 9 6 15 5 कितना बच्चों 20। तो यहां तो बंटवारा 20 का हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कितने का कह रहा, क्वेश्चन में हमसे कह रहा कितने का बच्चों, है ना, 250
और ये कितना 3 जीरो का, इतने का बच्चों बंटवारा हुआ है, इतने का बंटवारा हुआ है। इसका मतलब श्योर है ऐसा आंसर होगा जो यहां बी वाला 9 से डिवाइड होगा। तो बताओ 9 से कोई डिवाइड है? 5 4 9 2 11, ये तो नहीं कटेगा। 5 3 8, 8 2 10, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा बच्चे। 3 और 1 4, ये भी नहीं कटेगा। 5 2 7, 7 और 2 9, ये कट जाएगा। इसका मतलब श्योर है यही ऑप्शन बनेगा आपका, है ना, यही ऑप्शन बनेगा। अगर आपको पूरा चाहिए तो आप पूरा भी कर सकते हो। तो बताओ मेरे साथी, क्या ये 20 पार्ट की वैल्यू मेरे पास इतनी हो गई? तो बच्चों एक पार्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू क्या बताओ? 125, और ये क्या डबल जीरो हो जाएगी एक पार्ट। तो बताओ अगर मुझे यहां से 6 पार्ट की वैल्यू चाहिए तो बताओ क्या इसमें मैं 6 गुना कर दूं? इसमें बच्चे मैं 6 गुना कर दूं? अगर मैंने इसमें 6 गुना कर दिया तो बताओ 6 पंचे कितना 30, और 12 छंग कितना 72, 3 75। तो बच्चों पहले का हिस्सा क्या बताइएगा? ये हमारे पास पहले वाले पुत्र का हिस्सा इतना आ गया। अगर मैं साथी इसमें कितने टाइम्स कर दूं? 9 गुना कर दूं, तो मैं कहूंगा 9 पंचे कितना 45, बचा कितना 4, 12 नेवा 108, 108 में मैंने 4 जोड़ दिया, क्या ये 112 हो जाएगा बच्चों? क्या ये 112 हो जाएगा? और डबल जीरो ये रही, क्या बताइएगा बच्चे? ये बी का पार्ट हमारे पास आ गया। अगर मैंने कहा सी का पार्ट चाहिए तो बताओ क्या मैं यहां से 5 पार्ट की वैल्यू निकाल दूं? क्या मैं यहां से 5 पार्ट की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो बताइएगा यहां इसको भी मैं 5 टाइम कर दूं। जैसे ही मैंने 5 टाइम कर दिया तो बताओ क्या ये 62,625 हो जाएगा? 62,500 हमारा क्या बन जाएगा आंसर? क्या सभी का आंसर, क्या बच्चों सभी का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आया था कि नहीं? नींद कहां उनकी आंखों में जिनकी आंखों में सपने होते हैं भाई। एक चीज ध्यान रखो, नींद तो उसको आती है जो क्या है, सोते हुए सपना देखता है, और जो जागते हुए सपना देखता है उसको नींद नहीं आती है, उसको अपने सामने सपना दिखाई देता है। तो अगर आपको नींद आ रही है इसका मतलब आपके सपने आपके बिल्कुल सामने नहीं हैं, आप उनको पूरा करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और अगले का बताइएगा। अगले क्वेश्चंस का आंसर बच्चों जल्दी से देने का प्रयास करिएगा, जल्दी से बताइएगा कि अगले का आंसर क्या होगा। जल्दी से एक बार बताएं बच्चों, जल्दी से बताएं कि आंसर क्या होगा। चलो अगले क्वेश्चंस का आंसर बच्चों बताइएगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से देने का प्रयास करें। कौन देखते हैं सबसे पहले? पीवाई क्यू ज्यादा कराइए। तो सर पीवाई क्यू ही तो करा रहे हैं और क्या करवा रहे हैं, है ना। कल मैंने बताओ सारे के सारे ग्रुप डी के क्वेश्चंस लिए थे, आज हमें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिखे तो मैंने वो भी करवा लिए, है ना। चलो एक हमारे सामने सुखदेव जी हैं और एक कौन है? बलदेव जी हैं। सुखदेव और बलदेव, है ना। ये दोनों लोग हैं। 21,50 रुपए की धनराशि उनके बीच में बांटी गई। तो मुझे पता चला, एक मैंने कहा सुखदेव और एक कौन है? बलदेव। ये 2 पर्सन है, ग्रैंडफादर कौन? सुखदेव और कौन? बलदेव, है ना। डिवाइडेड इट्स 2 सन, इन दोनों में मैंने बांट दिया। कितने कितने रेशियो में? पहले को बच्चों 20 रेशियो में मिला, दूसरे को कितना? 23 रेशियो में मिला। 20 और कितना बच्चों? 23 के रेशियो में रुपए मिला है। और ये कितने रुपए है हमारे पास? 2150 रुपए। 2150 रुपए मिला। तो बच्चों यहां टोटल रुपए क्या ये बताओ? 43 है। टोटल यहां बच्चों 43। अब हमें कैसे पता ये कितने गुना है? तो बताओ 3 का, ये 3 बताओ, 3 के पहाड़े में 5 कहां आता? 3 पचे 15 और 4 पंचे 20। इसका मतलब बच्चों ये इसका कितने गुना लिखा हुआ है? 5 गुना। अगर मेरे बच्चे ये इसका 5 गुना और एक जीरो है तो ये 50 गुना हो गया। तो क्या मैं इसको भी 50 गुना कर दूं? तो बच्चे पहले की धनराशि जो बनेगी मेरे पास, क्या वो 1000 आ जाएगी। दूसरे को भी अगर मैं 50 गुना कर दूं, 23 का 5 गुना बच्चे होता है 115। तो बताओ क्या ये 1150 हो जाएगा? हाँ जी सर, बिल्कुल सही बोले आप, 1150 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उन्होंने अपने हिस्से से 100 रुपए का दान कर दिया। अगर मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूं तो क्या मेरी जेब से 100 रुपए बच्चे कम हो जाएंगे? मेरी जेब से मेरे साथी 100 रुपए कम हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा अगर इसने 100 रुपए कम कर दिए अपनी जेब से तो इसके पास 900 रुपए बचे। इसने भी 100 रुपए बच्चों कम कर दिए अपनी जेब से तो इसके पास 1050 रुपए बचे। अब आपसे जो पूछ रहा वो इनका क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा। और आपको पता है, बाकायदा सब कुछ पता है बच्चे, कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। 15 से काट दो, बताओ भाई, 15 से काट दो, 15 छिक्का 90 और 15 सत्ते कितना? 105। क्या मेरे बच्चों, मेरे भाई, मेरे बहन, क्या बताओ सभी का आंसर मेरे भाई 6:7 आएगा? क्या सभी का आंसर, क्या सभी का आंसर बताओ, क्या आप सभी ने आंसर
सर आपने काउंट करके आंसर कैसे निकाल दिया? काउंट करके ही तो निकालेंगे बच्चे। यहां देखो, क्या ये टोटल रुपए मेरे पास इतने थे? टोटल धनराशि जब बच्चे इतनी थी और वह धनराशि कितने में बटी है? इस रेशियो में बटी है। तो श्योर है कि इसका जो रेशियो का बच्चों सम होगा, इसका रेशियो का जो जोड़ होगा, क्या बताओ इसके बराबर होगा कि नहीं? है ना, वही वाली तो बंटवारा हुआ है। इसका मतलब आप नेशन भाई, आप रेशियो की क्लास नहीं पढ़ के आए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आप रेशियो की क्लास बिल्कुल भी पढ़ के नहीं आए हैं। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। बी फॉर बकरी। चलो भाई अगले को बताइएगा, अगले का आंसर बताइएगा, है ना भाई, अगले का आंसर बताइएगा, बताओ क्या होगा। अगले का आंसर बच्चे देने का प्रयास करें। सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दें, जितने लोग देख रहे हैं सभी लाइक कर दें बच्चे, है ना। अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं तो लाइक जरूर किया करें। चलो अगला देखो ध्यान से। 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश के लिए, है ना, 60% रुपए नुकसान हुआ। कितने परसेंट का नुकसान हुआ? 60%। अगले वर्ष में उन्होंने पूंजी 2 चरणों में लगाई। कैसे? उस हानि की वसूली की। कितने का नुकसान हुआ बच्चे? 60%। तो श्योर है वह वसूली भी कितने करेगा बच्चों? 60% की वसूली करेगा। 60% की वसूली की। कैसे वसूली की? पहले चरण में उसने कितने रुपए, है ना, 1 लाख रुपए लगाए, और दूसरे चरण में उसने कितने रुपए लगाए? 80,000 रुपए प्राप्त हुए। तो बताइएगा, अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, अगर मैं मेरे साथी कौन से की बात करूं, फर्स्ट की बात करूं, तो फर्स्ट में उसने 1 लाख रुपए लगाए। फर्स्ट में उसने कितने रुपए लगाए? 1 लाख। और दूसरे में उसने कितने लगाए? 80,000 रुपए। दूसरे में 80,000 रुपए क्या किए? लगाए हैं। अब एक चीज मुझे बताइएगा बच्चों, क्या यहां टोटल, इधर देखो ध्यान से बच्चों, क्या यहां टोटल जो रुपए हमारे पास मिले हैं, क्या वो बच्चों 18,000 रुपए मिले हैं? तो श्योर है 18,000 रुपए की हमारे पास, सॉरी 1,80,000, 1,80,000 रुपए की बच्चों हानि हुई होगी। तो बताइएगा वही तो इसने वसूली की है। तो मेरे साथी एक चीज बताइएगा कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, क्या वो 60% की वैल्यू है? ये जो वैल्यू बताओ जितने की हानि हुई, क्या वही तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू है? तो बताओ जो 1,80,000 रुपए हैं वो किसके बराबर हैं? 60% के बराबर हैं। ये बच्चों किसके बराबर हैं? 60% के बराबर हैं। तो बताइएगा क्या 1% के लिए ये 60 इसके नीचे चला जाएगा? ये 60 इसके नीचे चला जाएगा। अगर मैं टोटल धनराशि, क्या बच्चों एक चीज बताइएगा, क्या टोटल धनराशि अपने आप में 100 होती है? तो क्या मैं 100 पार्ट की वैल्यू निकाल दूं? 100 पार्ट की वैल्यू निकाल दूं, क्या आंसर आपके सामने आ जाएगा? अगर मैं 100 पार्ट की बच्चों वैल्यू निकालता हूं तो मैं कहूंगा 0 से 0 6 त्याई कितना? 18 हो जाएगा। तो बताओ मेरे बच्चों, यहां पर हमारे पास ये 3 जीरो ये और 2 जीरो ये, क्या बताओ आंसर हमारे पास 3 लाख आएगा। क्या इसका मतलब स्टार्टिंग में जो हमारे पास रुपए रहे होंगे, क्या मेरे बच्चे सभी बताइएगा 3 लाख रुपए रहे होंगे कि नहीं? से यस या नो, है ना बच्चों। अगर आप क्वेश्चंस को देखते हो और आपको देखने में टफ लगता है, इसका मतलब क्वेश्चंस का आप टाइप नहीं पहचान पा रहे हैं कि वो क्वेश्चंस किस टाइप का है। और ये टाइप बच्चे तभी पहचान पाएंगे जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि ये क्वेश्चंस किसका था? रेशियो का था, है ना। रेशियो से बताओ हमने बिल्कुल आसानी से कर लिया, इसका इतना, इसका इतना, टोटल हमें पता चल गया। चलो भाई बोलो 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 बोलो, सभी को समझ में आया? जोर से बोलो एक बार भाई, सभी को समझ में आया कि नहीं? एक अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ग्रुप डी के लिए यहीं से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या सर? हाँ बच्चे, ग्रुप डी के लिए पूरा सिलेबस आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। आपको अदर कहीं जाने की जरूरत है नहीं, है ना। अगर आपको ग्रुप डी के अलावा और कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने हैं, कोई से भी एग्जाम क्वालिफाई करने हैं, तो आप निर्माण बैच के फाउंडेशन बैचेस में जा सकते हो। अगले क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, अगले क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। देखो मैं फिर से बताता हूं, ये देखो कितने परसेंट का बच्चे नुकसान हुआ था? इतने, 60% का। अब बताओ उसने क्या किया? अगले 2 चरणों में उसकी वसूली की, है ना। उस हानि की क्या की बच्चों? वसूली की। तो श्योर है वसूली भी कितने की होगी? 60% की वसूली की होगी। इसका मतलब सर जो हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो टोटल 60 है। तो बताओ क्या हमें 100 की वैल्यू निकालने? 100 की वैल्यू निकाल दी बस। सर क्वेश्चंस कम हो रहे हैं? कम नहीं हो रहे हैं भाई, खूब करवा रहे हैं मैं तो क्वेश्चंस। चलो अगले देखो, अगले क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से बताइएगा। जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी नहीं बोल रहा है भाई, आंसर बोल रहा है। चलो आगे बताओ क्या कह रहा है। पी एक व्यवसाय में 3500 रुपए का निवेश करता है और 5 महीनों के बाद क्यू कुछ रुपए के साथ उसमें जुड़ जाता है। यदि पी को क्यू से मिलने वाला जो लाभ है वो 50% अधिक है, तो क्यू का निवेश आपको बताना है क्या होगा।
हाँ, 5 ईयर जो बच्चे दिया गया वो पहले का, जो हमारे पास जो रुपए निकले हैं, इसका मतलब व्यापार में मैंने जो रुपए लगाए होंगे वो कितने रुपए लगाए होंगे, 5 साल पहले जो रुपए लगाए होंगे वो कितने रुपए होंगे, 3 लाख रुपए होंगे। जो हमने व्यापार में बच्चों रुपए लगाए होंगे वो कितने होंगे, 3 लाख। मैं पूरा एक बार फिर से लिख के आपको बता दूं ताकि आप ना समझ पाए, ध्यान समझिएगा। आज मैं यहां हूं, आज से कितने साल पहले, 5 साल पहले मैंने कोई एक व्यापार किया होगा, इसमें मैंने कुछ रुपए लगाए होंगे। तो बताओ रुपए क्या अपने आप में बच्चों 100% होते हैं? रुपए अपने आप में कितने होते हैं बच्चों, 100%। अब मुझे क्या हुआ बच्चों, इसमें नुकसान हुआ, कितने परसेंट का नुकसान हुआ, 60% का नुकसान हुआ। तो इस नुकसान की मैंने भरपाई की, तो मेरी वो भरपाई पूरी हो गई, वसूली पूरी हो गई। तो बताइएगा यहां से क्या बताओ, वो 60% रुपए हमें मिल गए। तो वो कैसे मिले, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए बच्चे ये मिले, और मेरे पास ये कितने रुपए बच्चों, 80,000 रुपए ये वाले मिले। तो बताओ क्या टोटल रुपए मेरे पास 18,000, 1,80,000 मिल गए। तो बताइएगा क्या पूरी पूरी भरपाई हो गई? और यहां तो कह रहा सर कितने रुपए पर हुई है ना, कितने रुपए पर हुई है, 60% पर। तो बताओ क्या ये 60% की वैल्यू है? हमें स्टार्टिंग वाली वैल्यू चाहिए, तो बताओ क्या मुझे 100% की वैल्यू बच्चों चाहिए होगी? बस यही वाला मान हमें क्या चाहिए है, यही वाला पार्ट हमें निकालना है। तो मैंने कहा 6 कितना बच्चों, 18 बन जाएगा। तो बताइएगा 3 जीरो ये और 2 जीरो ये, इसका मतलब स्टार्टिंग में जो रुपए लगाए होंगे वो कितने रुपए होंगे बच्चों, 3 लाख रुपए होंगे। बस यही आंसर है ना। चलो आगे बताओ, अगले क्वेश्चन को आंसर करो। खुशीराम कह रहे हैं सर सर दर्द हो रहा है। सर दर्द तो हो गई, दिन भर घूमोगे तो सर दर्द तो हो गई भाई। एक देखो ध्यान से क्या कह रहा है, पी है और एक क्या है, क्यू है ना। पी है और एक क्या है बच्चे, क्यू है। कहते नहीं, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, कहां कमी रह गई है ना, देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों जिसको भी मैथ नहीं आती वो एटलीस्ट कोशिश तो कर सकता है, एटलीस्ट बच्चे कोशिश तो कर सकता है ना। आपने देखा होगा अभी यूपी पुलिस की रील्स बहुत वायरल हो रही है, जिसमें आपने देखा होगा कि उस बच्ची का पैर टूट गया लेकिन उसने हार नहीं मानी। और तुम हार मान लेते हो कि सर मुझे तो मैथ आती नहीं है, मैंने तुरंत अपने घुटने रेख दिए, सर मुझे तो मैथ आती नहीं है, मैं मैथ तो छोड़ ही दूंगा, है ना। अगर आप हार मान लेते हो, आपकी हार उसी दिन हो जाती है, फिर आप जीत नहीं सकते। मन के हारे हार है, मन के हारे जीत, है ना। तो यही चीजें, सिंपल सी चीज है कि अगर आप मन में अपनी हार मान लेते हैं तो इसका मतलब हार आप क्या कर गए हैं, हार गए हैं, है ना। तो यही कहा जाता है कि अगर आपने मान लिया तो हार होगी और ठान लिया तो जीत होगी। तो ध्यान रखना बच्चे, आपको क्या करना है, ठानना है कि मुझे इस बार अपना ग्रुप डी क्वालिफाई करना है, चाहे कैसे भी हो, चाहे कैसे भी कितनी भी मेहनत करना पड़े, ग्रुप डी में एक भी मैथ का क्वेश्चन ना छूटे। पी का व्यवसाय में इतने रुपए का निवेश हुआ, कितने का हुआ बच्चों, 3500 रुपए का निवेश हुआ। पी का व्यवसाय में 3500 रुपए का निवेश हुआ। 5 महीने बाद आया कौन भाई, क्यों आया, और कुछ रुपए लगाकर जुड़ गया। पता नहीं कितने रुपए लगाकर जुड़ गया, पता नहीं बच्चे कितने रुपए लगाकर जुड़ गया। और समय के अंत में, अब बच्चों समय तो इसमें नहीं दिया गया, तो मैंने क्या बताया था, अगर समय कभी ना दिया जाया करे तो आप 12 मंथ माना करो, 1 वर्ष माना करो। क्या मैंने हमेशा आपसे कहा है, क्या मैंने हमेशा आपसे कहा है कि बताइएगा यहां पर बताओ, क्या ये 5 महीने ये निकल गए तो बचे कितने, 7। बताओ बच्चे 5 महीने। अच्छा डिजिटल से भी मैं बताऊंगा, डिजिटल सम जहां पर हमारा यूज होगा वहां मैं बताऊंगा, आप टेंशन ना लो। अभी मैंने डिजिटल सम पढ़ाया नहीं है, चलो अभी मैंने डिजिटल सम आपको पढ़ाया नहीं है। चलो जरा ध्यान से देखो, अब देखो क्या कह रहा है, क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से, पी के लाभ से, है ना। क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से, पी के लाभ से कितने परसेंट अधिक है सर, 50% अधिक है। तो बताओ अगर बच्चों ये 50% अधिक है तो मैं कहूंगा अगर पी को 100 रुपए का लाभ हो रहा होगा तो क्या इसको 150 रुपए का लाभ होगा, क्या बच्चों मेरे 150 रुपए का लाभ होगा। तो यहां से प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा क्या वो 2:3 आ जाएगा। तो ये मेरे भाई अमाउंट हो गया, ये मेरे बच्चे टाइम हो गया। क्या यहां से मैं प्रॉफिट भी पता कर सकता हूं, प्रॉफिट हमारे पास हो गया 2 कितना हो गया बच्चे, 3 हो गया। अब बताओ क्या इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों बताइएगा 3500 इंटू में कितना बच्चों 12 आ जाएगा, बटे में 7 इंटू कितना आ जाएगा x। और क्या बताओ बच्चों ये लाभ के बराबर है, ये पहले का प्रॉफिट हो गया, ये दूसरे का प्रॉफिट हो गया। बताओ क्या ये 2/3 आ गया,
बस यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, आंसर आपके सामने है, बस और बस क्या करना है बच्चे, x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपसे बोला, ये देखिएगा 7 पंचे कितना आ गया बच्चों 35, इधर देखो ध्यान से, 2 से इसको काटा कितना 6, 6 ते 18, 18 पंचे बच्चों कितना 90 और 2 जीरो ये हैं, इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ गई, वो कितनी आ गई 9000 हमारा फाइनल आंसर हो गया। बताओ क्या बिल्कुल हलवा टाइप का क्वेश्चन था? बिल्कुल बच्चे हलवा टाइप का क्वेश्चन था। बताओ क्या इतनी चीज समझ में आ गई बच्चों सबको? क्या इतनी चीज मेरे साथी सभी को समझ में आई कि नहीं? सर बोर्ड बहुत छोटा लगता है, पूरा बोर्ड घेर लेते हो। हाँ थोड़ा हमारा ही साइज बड़ा है बच्चे, क्या करूं, है ना। हालांकि जिम में ज्वाइन कर ली है मैंने, अब देखो जल्दी मैं कम करता हूं। चलो आगे देखो ध्यान से। एक व्यवसाय में पी क्यू से आधे रुपए लगाता है। बताओ एक व्यवसाय में क्या कह रहा है, पी किससे, क्यू से, क्यू से, जहां से लगा होता है बच्चों, जहां ऑफ लगा होता है, पेन का पॉइंट जहां एज मच एज लगा होता है ना, तो ध्यान रखिएगा हमेशा पेन का पॉइंट वहीं लगते हैं। तो बताओ क्यू से कह रहा, तो बताओ पी और क्यू में रिलेशन है, पी क्यू से कितने रुपए लगाता है, आधे रुपए। अगर आपने स्टार्टिंग की क्लासेस देखी है तो आपको पता होगा, जहां पेन का पॉइंट रखते हैं उसको बेस मानते हैं, तो 2 रुपए इसने लगाए होंगे, इसने कितने 1 रुपए लगाए होंगे। फिर कह रहा क्यू आर से, क्यू किससे बच्चे, आर से यहां लगा है, आर के आधे का निवेश करता है, आधा निवेश करता है, तो ये 1/2 हो गया। तो अगर ये बच्चों 2 रुपए का निवेश कर रहा होगा तो ये व्यापार में कितने का, 1 का निवेश कर रहा होगा। क्या इतनी चीजें सभी को समझ में आई? अब आप मुझे बताइएगा क्या रेशियो किसी ने पढ़ा है? एक बार बच्चे कमेंट करके बताओ क्या आप सभी ने रेशियो पढ़ा है? रेशियो मैंने बताया था जो चीज कॉमन होती है वो क्या रखती हैं बच्चे, सेम। जो चीज कॉमन होती हैं, जो चीज कॉमन होते हैं वो क्या हम लोग रखते हैं, सेम रखते हैं। वो हम लोग चीजें क्या रखते हैं, सेम। तो बताओ इसको सेम करने के लिए क्या इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लें, और इसमें बच्चों कितने का, 1 का। तो ये 1 हो गया हमारे पास, ये 2 हो गया हमारे पास, और 2 का मल्टीप्लाई बच्चों इसमें भी होगा तो ये 4 हो गया। क्या पी क्यू आर की बताओ वैल्यू मेरे पास आ गई? अब बताइएगा क्या कह रहा है, 7,000 रुपए का मासिक लाभ है, तो श्योर है जो रुपए मैंने निवेश किए हैं क्या वही लाभ बन जाएगा? इसका मतलब सर समय नहीं दे रहा है, तो बताओ वही लाभ बन जाएगा कि नहीं? बताओ भाई वही लाभ बन जाएगा कि नहीं, बताइएगा। तो यहां टोटल जो हमारे पास प्रॉफिट बना, तो बताओ जो अमाउंट था, जो बच्चों अमाउंट था, अगर टाइम ना दिया जाए तो वही क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। वही बच्चों मेरे क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, जब टाइम क्या हो, सभी का सेम हो, है ना। सेम कैसे पता चला, क्योंकि टाइम दिया ही नहीं गया, इसका मतलब क्या है बच्चे, सेम है। तो मैं यहां से कह सकता हूं 4 3 7, इधर देखो ध्यान से, 4 2 6 और एक कितना 7, तो यहां टोटल प्रॉफिट 7 का है, लेकिन क्वेश्चन में कितने का है, 7,000 का है। आपसे पार्ट वैल्यू पूछी गई आर की, तो आर का मान बच्चों कितना है, 4 है। क्या मेरे बच्चे सभी का आंसर क्या 4000 आया था? क्या मेरे भाई सभी का आंसर 4000 आया था? से यस या नो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं, क्या सभी का बिल्कुल क्लियर आंसर था कि नहीं? बताओ भाई क्या सभी का मेरे भाई बिल्कुल क्लियर आंसर था? बोलो भाई, क्या सभी का बिल्कुल क्लियर आंसर था? से यस या नो जल्दी से एक बार बताइएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। एक स्पोर्ट्स सीरीज की दुकान है ना, पंजीकरण के लिए 200 रुपए प्रवेश शुल्क है, और दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। किसका बच्चे आयोजन? ये बच्चों ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, इसमें लिखा नहीं है, ये ग्रुप डी 2022 में ही पूछा गया है। चलो ये देखो ग्रुप डी, अगर आप देखोगे तो ये ग्रुप डी में ही आपको मिलेगा। एक स्पोर्ट एसेसरीज की दुकान पर तुरंत पंजीकरण हेतु 200 रुपए प्रवेश शुल्क रखा गया। मैंने कहा मैं एक टिकट रखता हूं, तो वो टिकट की कीमत मैंने कितने रखी, 200 रुपए, है ना। और दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होता है, 300 की उम्मीद की, कि मैंने कहा कि उस दौड़ में टोटल, जैसे मैंने कहा एक मैच रखा, मैच में मैंने कहा कि मैं 200 रुपए का टिकट रखूंगा, और मुझे उम्मीद है कि इसमें टोटल कितने लोग आएंगे सर, 300 लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे, 300। इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि सर मेरा जो कलेक्शन हो जाएगा, क्या ये 60,000 रुपए का कलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल सही सर, 60,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रतियोगिता के दिन केवल कितने रुपए, कितने लोग आए, 200 लोग ही आए। प्रतियोगिता के दिन बच्चे अगर 200 लोग आए और सभी का टिकट चार्ज 200 रुपए था, तो बताओ क्या ये हमारे पास संख्या हो गई
क्या बच्चों ये संख्या हो गई हमारे पास? क्या हमारे पास ये संख्या हो गई? क्या ये बताओ हमारे पास कीमत हो गई? और संख्या गुणे कीमत बराबर क्या बताओ टोटल हमारे पास आय आ जाएगी। टोटल हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों? आय आ जाएगी। इसका मतलब अब हमने यहां पर जो इनकम की होगी 4 दूनी, ये बताओ 2 दूनी 4 यानी 40,000 रुपए की इनकम की होगी। अब जो बच्चा बताओ देख के डर जाए तो डर ही जाए कि क्वेश्चंस हमारे तो पल्ले नहीं पड़ा, क्या है क्या नहीं। अब बताओ क्या बिल्कुल आसान क्वेश्चन है? सर कितने रुपए की कमी आ गई? सर 20,000 रुपए हमें कम पड़ गए। 20,000 रुपए कम पड़ गए कि हमने सोचा था 60,000 रुपए मिलेंगे लेकिन मिले कितने? 40। इसका मतलब मेरे बच्चों कितने रुपए की कमी आ गई? 20,000 रुपए की क्या आ गई बच्चे? कमी आ गई। तो ऑप्शन नंबर डी क्या सभी का आंसर आया था? डी बताइएगा बच्चों, क्या ये सभी का आंसर आया था? से यस या नो, से यस या नो जल्दी से एक बार बताइएगा क्या सभी का आंसर आया था? चलो अगला देखो बच्चों, ग्रुप डी का अगला क्वेश्चंस आपके सामने। ग्रुप डी का बच्चे अगला क्वेश्चंस आपके सामने है, जल्दी से एक बार बताइएगा क्या आप इसका आंसर बच्चों दे पाएंगे कि नहीं? अगले क्वेश्चंस का आंसर बच्चे देने का प्रयास करिएगा। अगले क्वेश्चंस का बच्चों आंसर देने का बिल्कुल प्रयास करिएगा। क्या कह रहा? एक्स वाई जेड 415 रुपए है ना वार्षिक किराए के लिए खेत लेता है। इसका मतलब अच्छा जैसे मैंने कहा मैंने एक घर बनवाया और घर बनवाकर मैंने रेंट पर दे दिया। घर बनवाकर बच्चों मैंने रेंट पर दे दिया तो बच्चों जो रेंट होगा, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो बच्चों, जो मेरे पास क्या होगा बच्चों, आप क्या करेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होगा? जो आप इसमें इन्वेस्ट क्या है, जो आप बच्चे उधार लेंगे वही तो इन्वेस्टमेंट है। तो हमारे पास अमाउंट पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए? टाइम पता होना चाहिए। अच्छा बताओ, हमने कहा एक घर हमारे लिए इन्वेस्टमेंट हो गया, जितने समय के लिए आप रहेंगे वो क्या हो गया? टाइम हो गया। दोनों से मिलकर आप हमें क्या देंगे बच्चों? रेंट देंगे। रेंट जो हमारे लिए होगा वो आपके लिए तो रेंट होगा लेकिन मेरे लिए वो बच्चों किसका काम करेगा? प्रॉफिट का काम करेगा। मेरे साथी मेरे लिए किसका काम करेगा? प्रॉफिट का काम करेगा। तो यहां पर 3 लोग थे, एक्स वाई और कौन था बच्चों? जेड था। एक्स ने खेत में कितनी गायें? 25 गायें। कितनी गायें? तो 25 इसका क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। फिर बताओ वाई ने कितनी? 40 गायें। कितने मंथ के लिए बच्चे? 8 महीने के लिए चराई। जेड ने बताओ कितनी गायें? 30 गायें। कितने महीने के लिए चराई? पूरे पूरे वर्ष के लिए। पूरा वर्ष मतलब कितना? 12 मंथ होता है। अब बताओ क्या यहां से इनका टोटल प्रॉफिट, टोटल रेंट निकाल सकते हैं? सर 25 छक्का 150, इसका मतलब इसको रेंट लगा होगा 150। 8 चौको 32, सर इसका रेंट लगा होगा 220। 12 तिहाई 36, सर इसको रेंट देना पड़ा होगा कितना? 360। इसको बच्चों रेंट देना पड़ा होगा कितना? 360। क्या बताइएगा अब हमसे जो हिस्सा पूछा गया, जिसका भी पूछा जाए आंसर निकाल सकते हैं। मैंने 0 0 0 सभी का क्या कर दिया? हटा दिया। बताओ 6 2 8, 8 5 कितना बच्चे? 13 रुपए। 3 3 6 और 1 7, 7 और 1 कितना? 8। 3 3 6, 6 और 1 कितना? 7, 7 और 1 कितना? 8। इसका मतलब बच्चों 83 रुपए यहां पर बने, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा? 415 रुपए। अच्छा आपसे जो जिसका हिस्सा पूछा गया यानी वाई का पूछा गया, तो बताओ क्या वाई का मैं मल्टीप्लाई कर दूं? 32 का मैंने मल्टीप्लाई कर, 3 पचे 15, 8 पंचे 40। इसका मतलब सर ये इसका कितने गुना लिखा है? 5 गुना लिखा है। और 32 गुणे 5 बच्चों क्या ये 160 होता है? बताओ क्या 32 गुणे 5 बच्चों 160 होता है? इसका मतलब सर वाई का जो किराया बना होगा क्या 160 रुपए बना होगा? बताओ भाई, क्या ये वाई का जो किराया बना होगा बच्चों 160 रुपए बना होगा? से यस या नो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से बच्चों एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या ये सभी को समझ में आया था कि नहीं? बताओ भाई, है ना? तो ये कई सारे क्वेश्चंस और भी हैं, इसमें आप सभी लोग क्वेश्चंस को करिएगा। ये मैं पूरी सीट बच्चे डाल दूंगा आपके, है ना, आपके लिए मैं ये पूरी सीट डाल दूंगा। मैं आपको फिर से एक बार जानकारी दे देता हूं, है ना। अगर आपको सेशन बच्चों अच्छा लगा हो तो आप एक बार इसको लाइक करिएगा, है ना। ये निर्माण बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम से क्लास की शुरुआत किए हैं। बिल्कुल जीरो से बच्चे अपनी क्लास की शुरुआत किए हैं। ध्यान रखिएगा, मैथ्स अगर बिल्कुल नहीं आएगी तब भी आपको मैं मैथ्स सिखा दूंगा बिल्कुल आसानी से। एक एक चीज कुछ भी छूटेगा नहीं। आपका ये मैथ्स का बच्चों फाउंडेशन बैच ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं मैथ्स फाउंडेशन में। ओनली 499 रुपीज का है। इसको आप क्या कर सकते हैं बच्चे, चाहे ग्रुप डी की तैयारी करें, चाहे आप एएलपी की करें, चाहे टेक्नीशियन की करें, चाहे जेई की करें, चाहे एनटीपीसी की करें, कोई सी भी बच्चों अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये बैच बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आप सभी इसमें एनरोलमेंट कर लें, जल्दी से जल्दी इसको एनरोलमेंट कर लें। करेंगे कैसे?
आप बच्चों प्ले स्टोर से साइंस मैग्नेट का चैनल डाउनलोड करेंगे, उस पर आप कोर्सेज पे जाएंगे, कोर्सेज के बाद आप किस पर जाएंगे बच्चे, फाउंडेशन मैथ पर जाएंगे, बाय नाउ करके अपना पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपके पास ये बैच आ जाएगा, बैच से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको बच्चों हर किसी का इंडिविजुअल ना लेकर, सभी का इंडिविजुअल ना लेकर बच्चे एक साथ बैच लेना है, सभी के इंडिविजुअल बैच को एक साथ लेना है, तो आप एक साथ पेमेंट अगर 1199 रुपए का करते हैं तो ये सभी का एक साथ आपको इंडिविजुअल बैच मिल जाएगा, स्पेशल बैच मिल जाएगा, ये चीज ध्यान रखें, है ना। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका विराट बैच चल रहा है, सुबह के 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास, 10 बजे आपके साइंस की क्लास, रात के 9 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास और फिर रात के 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। इस सबकी जो टेलीग्राम चैनल पे बच्चों पीडीएफ मिलेगी, वो इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आज की हम लोग चीजें यहीं तक रखेंगे और कल अपना बच्चों ध्यान रखिएगा, कल हम लोग एक काम करेंगे, कल हम लोग बच्चे 18 तारीख का, 18 अगस्त 2022 का, है ना, मंडे टू सैटरडे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मंडे टू सैटरडे हम लोग क्या मंडे टू फ्राइडे हम लोग क्या करते हैं बच्चे, टॉपिक वाइज पढ़ते हैं और सैटरडे और संडे को हम लोग क्या करते हैं बच्चे, प्रैक्टिस करते हैं। सैटरडे और संडे को प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग कौन से की प्रैक्टिस करेंगे, सैटरडे को बच्चों ये हमारे पास होगा, ये वाला हमारे पास पैटर्न बनेगा, कौन सा बच्चे, 18 अगस्त 2022 का, और संडे को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 18 अगस्त 2022 का, थर्ड शिफ्ट का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, थर्ड शिफ्ट का ग्रुप डी का पेपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कि पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं और कैसे कैसे हमें करने हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, हम लोग इसी तरह पढ़ते जाएंगे, चाहे आप 4 लोग पढ़ें, चाहे 10 पढ़ें, चाहे 1000 पढ़ें, कितने भी पढ़ें, आपको मैं इसी तरह पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे से। सबसे अच्छा बच्चों पढ़ने का जो पैटर्न होता है यही होता है कि उसके बेसिक्स को सीखो, बेसिक्स से आप क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चंस को करना सीखो। आप कभी भी बच्चे कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी दिक्कत में नहीं आएंगे मैथ में, आप मैथ बड़े आसानी से सीखते जाएंगे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी आपको पता है आज अपना शहादत दिवस है ना, तो सभी को मैं अपने शहीदों को नमन करता हूं। तो आज ही के दिन आपको पता है 14 तारीख को ही क्या हुआ था, शहादत हुई थी, अपने बहुत सारे जवान शहीद हुए थे। तो बच्चों शहीद दिवस पे अपने जवानों को हमेशा याद किया करें, जो बॉर्डर पे हम लोगों की रक्षा करते हैं और हम लोगों के लिए शहीद हो जाते हैं। तो आप बच्चे इसी तरह पढ़ते रहें, आप भी अपने लक्ष्य को, अपने मोटिव को प्राप्त करें, आप इसी तरह लगे रहें। बहुत ही अच्छे आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से आप लगे हुए हैं, तो इसी तरह बच्चे लगे रहिएगा। उम्मीद रहेगी, ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि आप जल्दी से जल्दी अपना, है ना, अपने सपने को आप पूरा करें। जो भी आपने सपना देखा है, जिस भी आपने सेक्टर में जाने का सपना देखा है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे किसी का भी हो, आप बड़े जल्दी से जल्दी, है ना, इसमें क्या करें, पहुंच जाएं। यही ईश्वर से भी प्रार्थना रहेगी हम सबकी। तो आप इसी तरह बच्चे पढ़ते रहें और डेली आया करें, अपने नोट्स बनाएं। मैथ से डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा जब मैथ्स को आप बिल्कुल पढ़ोगे बच्चे, बिल्कुल मैथ से डर खत्म हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। सेशन को एक बार लाइक कर देना बच्चे, सभी लोग कॉमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा आपको, किस तरह का लगा, है ना। मंडे को हम लोग बच्चों क्या करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मंडे से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी रात को 10 बजे, है ना। अगर आप इनरोलमेंट कर लिए हैं अपने बैच में तो शाम को 3 बजे आपसे मुलाकात होगी, है ना, एप्लीकेशन पर, और नहीं तो रात के 10 बजे आपको यूट्यूब पे मुलाकात होगी। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।